नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा तब शुरू हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हिजाब पहनी हुई महिला का जो निकाब है, एक तो फर्क होता है, आप समझ लीजिए, निकाब है, इस निकाब को उन्होंने नीचे की तरफ खींचा, उंगली से इशारा करते हुए, चेहरे पर मुस्कान है, उन्होंने नीचे की तरफ खींचा और वो उनको सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद खूब बवाल खड़ा हो गया और होना भी चाहिए। क्यों खड़ा नहीं होगा? किस बात पर खड़ा नहीं होगा? किसी भी शख्स को, और खासकर ऐसे संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो किसी महिला के साथ उसकी बगैर परमिशन के कितना आगे तक बढ़ सकता है और कहां पर उसे रुक जाना है। क्योंकि ये देश, संविधान, कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। ये हमारी डिग्निटी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है। और जो नीतीश बाबू ने किया है उसे किसी भी कीमत पर आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। नीतीश बाबू के लिए किसी तरह की कोई एक्सक्यूज यहां पर सही नहीं साबित की जा सकती है। पीरियड, फुल स्टॉप। समाज के दोहरेपन को लेकिन आज मैं यहां उजागर करने के लिए आई हूं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर, मतलब निकाब हटाने पर पूरे देश में शोर मचता और मचना भी चाहिए। फिर कह रही हूं, दोबारा कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, मचना चाहिए। नीतीश बाबू को इसका जवाब देना चाहिए, उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों कुर्सी पर बने हुए, और अगर ठीक है तो इस तरीके की हरकत क्यों? नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल जायज नहीं है। किसी की निजता के हिसाब से जायज नहीं है, संविधान के हिसाब से जायज नहीं है, कानून के हिसाब से जायज नहीं है। किसी तरह से कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के शामली में जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन है? इसका जस्टिफिकेशन है? वहां एक निकाब हटाया गया और सब अपने घरों से बाहर निकल आए। बड़े बड़े पोस्ट छपने लगे, बड़े बड़े वीडियो छापे गए। ये ताहिरा, ये किसी को दिखाई दी? इसके शौहर ने, नाम जानते हैं उसका? नीतीश बाबू का नाम सबको पता है, केवल हिंदुस्तान नहीं, वहां पाकिस्तान में भी नीतीश कुमार, बिहार का सीएम, सबको मालूम है। फारूक का नाम जानते हैं? ये जितने भी गिद्ध हैं, फारूक का नाम जानते हैं? ताहिरा के हत्यारे, उसके कातिल को जानते हैं? वो हत्यारा, वो कातिल जिसने अपनी बीवी और अपनी 2 मासूम बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ताहिरा बगैर बुर्के के अपने बाप के घर चली गई। एक 10 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची, उन दोनों के सामने इस फारूक ने अपनी बीवी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और चूंकि इस हत्या की चश्मदीद बन गई थी दोनों बेटियां, जिसे वो शायद कभी लख्ते जिगर कहता होगा, मार दिया उन दोनों को, दफना दिया। 18 साल का रिश्ता इस 2 मीटर के निकाब ने, 2 मीटर भी नहीं होता, वो तो हिजाब पूरा होता है, बुर्काई 6 मीटर का होता है। इतने से कपड़े ने सब तबाह कर दिया, सारा प्यार सब मिट्टी में। और जब ये हुआ और जब ये खबर आई, किसी की रूह क्यों नहीं कांपी? ये बड़े बड़े धमकी देने वाले गीदड़ ये फारूक के लिए क्यों आगे नहीं आए? कट्टरपंथी, नारीवादी सुर ये शामली की इस बेगुनाह मां और इसकी मासूम बच्चियों के लिए क्यों नहीं निकले? Why is there a pin drop silence? मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूं, पर यह दोगला रवैया क्यों?
We have right to choose what we wear. Tahira also had right to choose what she want to wear. What she wants to wear, ये ताहिरा की चॉइस थी ना। कहां गई वो सारी की सारी महिलाएं जो महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रही थी, संविधान के अलग अलग आर्टिकल की चर्चा करके बोल रही थी हमें तो हक है, हम अपने हिसाब से पहनेंगे, हम अपने हिसाब से ओढ़ेंगे। तो ये ताहिरा अपने हिसाब से कर रही थी, इसको मार दिया। है कोई माइका लाल आगे आकर बात करे? कहां गया ताहिरा का अधिकार? इसका अधिकार कट्टरपंथी जमात तय करेगी। नीतीश कुमार ने जो किया उसे देश के तमाम इस्लामी संगठन सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। बतानी चाहिए, हमारी बेटी है वो, उसके निकाब को कैसे किसी ने छू लिया? ताहिरा बेटी नहीं है हमारी? और इसको मारने वाला क्या करें? उसे शांति का पुरस्कार दिया जाए? समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कहती हैं कि मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा है, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है। राइट इकरा बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर वो आगे कहती हैं ये तो बहुत खतरनाक है। ताहिरा की हत्या खतरनाक नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नीतीश एक सेक्युलर नेता माने जाते थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ गया है और ताहिरा ने अपना चेहरा दिखा दिया और उसको फारूक ने मार डाला। फारूक साहब, आपके बेटे उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं सवालिया अंदाज में कि नीतीश बाबू की बढ़ती उम्र का असर माना जाए कि मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की स्थिति। अपमानित क्या फारूक ने नहीं किया है मुसलमानों को अपनी बीवी ताहिरा को मार देने से, उसकी हत्या करने से? एक कहावत सुनी है ना आपने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये पाकिस्तान का अब्दुल्ला है। शक्ल देख लीजिए इसकी, अपने आप को शहजाद भट्टी कहता है। वैसे इस भट्टी को कोई ये बता दे कि यहां दिल्ली में बैन है भट्टियां अभी। ये नीतीश कुमार को धमकी देता है, कहता है नीतीश कुमार माफी मांग ले, अभी टाइम है, बाद में ये ना कहे कि हमने किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी। इस तरह के बदतमीज लोगों को ताहिरा नहीं दिखती है? इस तरह के बदतमीज लोगों को बुरके में जब उनके स्तन दबोचे जाते हैं, गलियों में हमें तस्वीरें दिखती हैं, तब ये भट्टी नहीं जागते हैं? मैं फिर कह रही हूं, नीतीश कुमार का एक महिला के हिजाब को, उसके निकाब को हाथ लगाना किसी भी तरह से जायज नहीं, बार बार दोहराऊंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये बुरके के पक्ष में झंडा बरदार जितनी भी निकली है ना, वो सब मुझे ये बता दे, ये शोर शराबा हंगामा तब क्यों नहीं होता है जब बुरका नशी, पर्दा नशी एक औरत के साथ छेड़छाड़ होती है? छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं, उसी कौम का निकलता है। क्यों चुप हो जाते हैं शामली पर ये लोग? क्या उनकी सोच भी इस बात का समर्थन करती है कि बुरके के लिए किसी की जान ले लेना जायज है? बुरके के लिए मां को मारा, फिर उस हत्या की चश्मदीद गवाह अपनी ही दोनों मासूम बेटियों को मार डाला। एक लफ्ज नहीं निकला है किसी के मुंह से। लोग नीतीश के कृत्य पर कोर्ट और कचहरी खेल रहे हैं। मतलब यही इंसानियत, यही संवेदना है, यही आपकी नारित्व के लिए लड़ाई है। ताहिरा आफरीन सहरीन नाम याद रखिए। ये जो कोई भी आकर ज्ञान देता है ना बुरके का और चॉइस का कि हम जो चाहें पहने, सीधा नाम गिनवाइए, ताहिरा आफरीन सहरीन। इनकी चॉइस का क्या? वहां तो सिर्फ निकाब खींचा गया था, यहां जिंदगी खींच ली गई। और फारूक कौन था? शादियों में रोटी बनाया करता था। ये जो आदमी है ना, ये हत्यारा फारूक, ये अलग अलग शादी ब्याह की पार्टियों में रोटियां बनाता था। यानी ये लाइब्रेरी नहीं गया होगा, कोई बड़ी बड़ी पोथियां इसने नहीं पढ़ी होगी, और गारंटीड इसने कुरान का कब नहीं पढ़ा होगा। इसको कुछ नहीं मालूम होगा, इसने सिर्फ फोन खंगाले होंगे और यहां पर जो तकरीरें होती होंगी ना वो सुनी होंगी कट्टरपंथी मौलानाओं की। और क्या किया उसने?
इतने से निकाब के ना पहने जाने पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। लेकिन सम्मान की लड़ाई कहां दिख रही है इनको? नीतीश बाबू के निकाब को खींच लेने। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूं। ये डबल स्टैंडर्ड बहुत खतरनाक है। डबल स्टैंडर्ड, अगर इसका असली मतलब आपको समझना है ना, तो आपको मैं उदाहरण देती हूं और आप भी दीजिएगा ये उदाहरण। ये देखिए, आप दिख रहा है वो? फिर देखिए दोनों तस्वीरें, गौर से देखिए। यही वो सोच है। नीयत, बुर्के में सम्मान दिखता है लेकिन नीयत नहीं दिख रही है। उनके लिए ये दो तस्वीरें हैं, एक 4 अगस्त 2025 की जो यूपी के मुरादाबाद की है, दूसरी 24 जून 2024 की जो यूपी के ही मेरठ की है। दोनों में बुर्का नशी महिलाओं के साथ ऐसी जलील हरकत की गई, मोलेस्टेशन इसको कहते हैं, जिसके बारे में सभ्य समाज में बात नहीं करते हैं हम। आप में से कितनों से ये सवाल मैं पूछ सकती हूं कि इसके बाद किसको लगा कि सम्मान की लड़ाई के लिए अब आगे आना होगा, मुसलमान अब खतरे में हैं। ये देखिए कहां गए थे ये लोग सब के सब मेरठ और मुरादाबाद में जब ये हरकतें हो रही थी। आप में से कितने हैं जो कोर्ट और थाने पहुंच गए थे? तब महिलाओं के सम्मान पर आंच नहीं आई थी। सम्मान छोड़िए, महिला अस्मिता पर सरेआम हमला किया गया। अफसोस मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी तथाकथित इस्लामिक अलंबरदार ने जज्बात आहत हुए हों और वो सड़क पर निकल आया हो। सवाल है कि बुर्के पर ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? मैं जवाब बताती हूं। यहां बुर्के में पॉलिटिकल माइलेज दिखता है। कट्टरपंथी सोच पर चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, तो आप महफूज रहेंगे, फिर आपका सर तन से जुदा नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बुर्के में किस मोहल्ले में किसने उस महिला को छेड़ दिया, गलत जगह हाथ लगा दिया, उस पे बात नहीं करेंगे। नियत ना उस पे बात नहीं करेंगे। महिलाओं के सपनों की उड़ान को बुर्के से बांधने की कोशिश करने वाली सोच को मशहूर लेखक जावेद अख्तर का बयान सुनना चाहिए। वो ये कहते हैं कि तुम्हें अपने चेहरे पर क्यों शर्म महसूस होनी चाहिए। आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी खुली चीज जो इमोडेस्ट है, ऐसे कपड़े चाहे मर्द पहने कि औरत पहने, वो सम्मानजनक नहीं है, राइट? लेकिन चेहरा ढकने की क्या जरूरत है? उसके चेहरे में ऐसा क्या अश्लील या क्या अपमानजनक है जो उसे ढकना पड़ता है? क्यों, क्या वजह है? ये कह रहे हैं जावेद अख्तर। वो कह रहे हैं आगे कि ये पीयर प्रेशर है। अगर वो कहे कि खुद से कर रही है तो भी ब्रेन वॉश्ड है। उसे पता है कि उसके आसपास के लोग उसे सराहेंगे। अगर तुम उसे छोड़ दो तो कौन चेहरा ढकेगा? क्या वो अपने चेहरे से नफरत करती है, शर्मिंदा है? क्यों? और आज इसी सेलेक्टिव आउटरीच पर मैं चर्चा करने के लिए आई हूं और फिर कह रही हूं ईमानदारी से मुझे चर्चा करनी। शुरू करते हैं गूंज।